बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ देगी चना पुलाव बनाने की बेहद आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। दाने दाने में टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा आपको और बहुत ही झटपट के पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। बेहद मज़े का लजीज़ ये पुलाव बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली है और उसमें 3/4 कप यानी पौना कप तेल का शामिल कर दिया है। तेल डालने के बाद मैंने चंद खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 1 खाने का चम्मच लेवल करके ज़ीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 15 से 20 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 बादियान के फूल शामिल हैं। आप इस गरम मसाले में थोड़ा सा तेज़पत्ता भी शामिल करेंगे। 2 से 3 तेज़पत्ते लिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको मसालों की क्वांटिटी का जो अंदाज़ा है वो हो सके। मीडियम हीट रखते हुए हम इस सारे गरम मसाले को हल्का सा फ्राई करेंगे। ये गरम मसाला फ्राई हो जाएगा चंद सेकंड्स तो फिर हम इसमें एक प्याज दिया था मैंने दरमियाने साइज़ का, वो स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे ऑयल में। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए, मतलब जैसे ही ये प्याज गोल्डन होना शुरू होगा हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना है वरना पुलाव का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और 2 हरी मिर्चें ली थी जिनको मोटा स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो 1 से 2 हरी मिर्चें पीस के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका छिलका उतार दिया और वो इसमें शामिल कर दिए। अब मसालों में मेरे पास 1 खाने का चम्मच नमक है, 1 खाने का चम्मच लेवल करके लाल मिर्च है, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई सौंफ और 1 खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया था, उसको भी फ्रेश मैंने पीस के और वो इसमें शामिल कर दिया है। सौंफ और धनिए से इसका जो मज़ा है वो दोबाला हो जाएगा, बहुत ही मज़े का पुलाव बनकर तैयार होगा। अगर आपने आज से पहले इसमें सौंफ और धनिए का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इस रेसिपी को एक बार एज़ इट इज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था टमाटर डालने के बाद और मसाले डालने के बाद, और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था मसाले को। तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारा ये मसाला मीडियम हीट पर पकते हुए जो है वो तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो बिल्कुल ग्रेवी बन गए हैं, कोई प्याज टमाटर अब इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ये मसाला भूनने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा दही शामिल किया है। तकरीबन आधा कप मैंने दही लिया था, उसको अच्छे से फेंट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चूल्हे जो है वो हल्का है, बिल्कुल स्लो आंच रखते हुए हमें इस दही को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करना है और फिर मैं इसमें उबले हुए चने शामिल कर दूँगी। मैंने 1 पाव चने लिए थे और उनको ओवरनाइट भिगो के उबाल लिया था और बॉईल करने के बाद ये 1 पाव चने मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इस दही के साथ ही हम इसको अच्छे से भूनेंगे। मीडियम हीट रखते हुए हमें ये मसाला अच्छे से दही के साथ भून लेना है चनों को भी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर चनों में भी आ जाए। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप जो है वो डाला है चनों का पानी, जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था। 1.5 कप पानी वो शामिल किया है और 1.5 कप पानी ही मैंने इसमें सादा जो टैप वाटर होता है वो शामिल कर दिया है। कवर करके रख दिया था, 1 से 2 अच्छे से बॉयल आने दिए मैंने पानी में, और फिर जब ये यखनी हमारी अच्छे से बन जाएगी, बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो फिर यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए थे। बासमती चावल हैं, इनको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। वो भिगोने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप कप के हिसाब से यखनी का नाप लेना चाहते हैं तो फिर जितने गिलास आपने चावल लिए हैं उसकी डबल क्वांटिटी यखनी की इस्तेमाल होगी, मतलब पानी चावलों की डबल क्वांटिटी में जाएगा। अब इस स्टेज पर मैंने नमक एडजस्ट कर दिया था, साथ ही साथ 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी जिनको बीच से कट लगा दिया और वह हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी। चूल्हा तेज़ कर देंगे और इसका जो पानी है वो ड्राई होने देंगे। बीच बीच में 1 से 2 दफ़ा मैंने चावलों में चमचा चला दिया था ताकि हर जगह से जो है वो इवनली चावल पक जाएं। आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पर चावल जो है वो पानी अच्छे से सोख कर लिया है इसने, तो मैंने इसको कवर कर दिया था और कवर करके मैंने इसको 20 से 25 मिनट का दम लिया है। पहले 5 मिनट मैंने इसको तेज़ चूल्हे पर रखा था और फिर बाकी के 20 मिनट मैंने चूल्हा हल्का करके चावलों को दम दिया था। नीचे तवा रख दिया था। बेहद खिले खिले मज़ेदार और जायके से भरपूर ये चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।